हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मज़े में हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। उसमें जो डेरिवेशन था वो डेरिवेशन हमने देखा था, फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था और फाइनली जो हमारा फॉर्मूला आया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा था माइनस जी इंटू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपॉन मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर। यही था बच्चों, हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अर्थ लिया था इसलिए ये मास ऑफ अर्थ आया था, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट अर्थ ना हो कुछ और हो तो भी चलेगा। क्लियर है? तो इसी पे बेस्ड हम लोग आज के लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड। तो एक सवाल बच्चों आपके लिए है, ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम गिवन बिलो। देखिए आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका लेंथ L है। ठीक है बच्चों, आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका लेंथ L है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m मास रखा हुआ है। समझिएगा इस बात को, एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m मास रखा हुआ है और इसका लेंथ L है। आपको ये जो सिस्टम गिवन है बच्चों, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन आप जरा ध्यान समझिएगा मैं कैसे इसको बनाऊंगा। सपोज करिए अभी आप समझ तो रहे हैं कि तीनों पर स्मॉल m मास रखा हुआ है। मान लेते हैं कि मैं तीनों पर से स्मॉल m मास को हटा देता हूं। एक बार को ऐसा इमेजिन करते हैं कि तीनों वर्टेक्स खाली हैं, वहां पर कोई मास नहीं रखा हुआ है। अब मैं पहले वर्टेक्स पर एक स्मॉल m मास लाकर रखता हूं। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए आपको दो मासेस चाहिए, उनका प्रोडक्ट लेना पड़ता है। यहां पर तो आपके पास सिर्फ एक ही मास है, तो पहले मास को जब आप यहां पर रखेंगे तो जो कि कोई दूसरा मास प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए पहले मास की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद फिर मैं बी पॉइंट पर भी इस m मास को लाकर रख दे रहा हूं। अब तो दो मासेस है ना बच्चों, अब इनकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इनकी वजह से वो है पोटेंशियल एनर्जी A पर जो मास है, ठीक है, उस पर किसकी मास की वजह से, B पर जो मास है इसकी वजह से। ये स्मॉल m मास पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये स्मॉल m मास जो है इसकी वजह से, राइट। अच्छा, इसकी वजह से अभी फिलहाल C वर्टेक्स पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि यहां पर कोई मास प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से भी नहीं कर सकते। यहां तक बात क्लियर है? अब हम C वर्टेक्स पर भी स्मॉल m मास को लाकर प्लेस करते हैं। तो जब आप इस मास को लाकर प्लेस करेंगे तो इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए और इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा C वर्टेक्स पर A वर्टेक्स की वजह से और एक पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा C वर्टेक्स पर B वर्टेक्स की वजह से, यहां पर जो मास है उसकी वजह से। ये कितना होना चाहिए बच्चों, ये हमारा होना चाहिए माइनस जी इंटू दिस मास इंटू दिस मास, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास है तो हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस जो कि L के बराबर है, राइट बच्चों। उसके बाद फिर C पर A की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, माइनस जी इंटू दोनों का मास का प्रोडक्ट m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस L, राइट। अब C पर B की वजह से, C पर B वाले मास की वजह से ये हो जाएगा माइनस जी, दोनों के मास का प्रोडक्ट हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस L। अगर इन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं बच्चों तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की वजह से निकल कर आ रही है वो हमारा है माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन L, ठीक है। ये इतनी जूल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है इस सिस्टम की वजह से। क्लियर है? ये बात समझ रहे हैं? ट्रिक यही था यहां पर कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिस इक्विलैटरल ट्रायंगल के
तीनों वर्टेक्स पर स्मॉल m मास रखे हुए हैं। ये सिस्टम बना रहे हैं। इस सिस्टम की वजह से आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, तो आपने पहले इमेजिन कर लिया कि तीनों में से कोई मास यहां पर प्रेजेंट नहीं है, मान लो इंफिनिटी पर प्रेजेंट था। फिर आपने पहले वहां से लाकर स्मॉल m मास को रखा, तो क्या होगा बच्चों, सिर्फ एक ही मास है ना, इसकी वजह से क्या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए दो मासेस चाहिए। फिर आप दूसरे मास को जब रखते हैं तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हमने कहा यूएबी। फिर तीसरे मास को लाकर रखते हैं तो इसकी वजह से यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए और यहां पर भी होनी चाहिए। सबको हमने ऐड करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली है। इसी तरीके से सवाल चाहे किसी भी तरीके से आप पहले इमेजिन कर लेना कि सारे मासेस इंफिनिटी पर है, एक एक करके लाकर रखना है और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आपको यहां पर एक सिस्टम दिया गया है, इस सिस्टम में आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसका ये साइड 10 सेंटीमीटर है, ये साइड 10 सेंटीमीटर, ये साइड 10, यानी कि बच्चों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिया गया है। उस ट्रायंगल के जो तीनों वर्टेक्स हैं ए, बी और सी, इन तीनों वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर ए वर्टेक्स पर मास है स्मॉल m, बी वर्टेक्स पर मास है 2m और सी वर्टेक्स पर मास है 3m। और कह रहा है कि m जो है वो आपका 5 kg के बराबर है। अच्छा, m अगर 5 kg है बच्चों तो 2m कितना होना चाहिए, 2 into 5 यानी 10 kg, 3m 3 into 5 यानी कि 15 kg। तो यानी कि हमें केवल m 5 kg है तो 2m हो जाएगा 10 kg, 3m हो जाएगा 15 kg, राइट। अब कह रहा है कि भाई ये जो सिस्टम हमारा बन रहा है, सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करें, तो मैंने आपको कहा था कि भाई जब हम लोग इस तरीके के सवाल करते हैं तो पहले हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी मास प्रेजेंट नहीं है, ना m प्रेजेंट है वर्टेक्स पे, ना 2m प्रेजेंट है और ना ही 3m प्रेजेंट है। क्लियर बच्चों। अब आप इमेजिन करिए कि आपने पहले चार्ज m को लाकर यहाँ पर प्लेस किया, क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी आपकी बनेगी बच्चों? पहले चार्ज को लाकर प्लेस करने पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, 0। फिर आपने यहां पर 2m मास को लाकर प्लेस किया, पहले मास को लाकर प्लेस करने में पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। जब दूसरे मास को लाकर आप प्लेस करेंगे तो b वर्टेक्स पर जो मास है इसकी वजह से, या यूं कह लीजिए कि a वर्टेक्स पर जो मास है इसकी वजह से इस 2m के ऊपर एक कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट वर्टेक्स b ड्यू टू वर्टेक्स a। क्लियर है। अब उसके बाद फिर आप c वर्टेक्स पर जो 3m मास है उस मास को लाकर प्लेस करते हैं, तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए और इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी c पॉइंट पर b की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी c पॉइंट पर a की वजह से, यही टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारे सिस्टम का। तो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू -g इनटू इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट यानी कि इनटू 2m²। m इनटू 2m क्या हो जाएगा बच्चों, 2m² अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 into 10 raised to the power -2। ठीक है। फिर इसकी वजह से हो जाएगा -g, ठीक है, c और b है बच्चों, c और b, तो 2 into 3 हो गया, ये हो गया 6m² अपॉन डिस्टेंस कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 into 10 raised to the power -2। फिर ca इन दोनों की वजह से हो जाएगा बच्चों -g into 3m² अपॉन डिस्टेंस कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 into 10 raised to the power -2। क्लियर है। अच्छा, m की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -g into m कितना है बच्चों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 into 5 हो गया 50 अपॉन 10 into 10 raised to the power -2।
माइनस जी इंटू 6m²। m अगर 5 है तो m² 25 इंटू 6 हो गया 150 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻²। माइनस जी इंटू 3m² लिखा है बच्चों, m² 25 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 अपॉन 10 इंटू 10⁻²। अब जो भी चीजें कॉमन है उसको हम कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन है, g कॉमन है, नीचे 10 इंटू 10⁻⁻² कॉमन है, 50 150 और 75 में कॉमन क्या है 25, ये तीनों 25 के टेबल में आते हैं तो इसे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इंटू 25। तो बचा क्या बच्चों ब्रैकेट में 25 2 ज़ा 50, 25 6 ज़ा 150 एंड 25 3 ज़ा 75। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस जी इंटू 25 इंटू 11 अपॉन 10, और ये 10 से माइनस 2 को मैं ऊपर भेज रहा हूं बच्चों, ये हो जाएगा 10⁻²। एक 10 तो देखिए यहां पर हमारा कट गया राइट। ये हमारा कितना आएगा 25 इंटू 11, 25 इंटू 11 होगा 275 इंटू 10 यानी कि 2750 इंटू कैपिटल जी। आप लिखना चाहें तो कैपिटल जी की वैल्यू लिख सकते हैं 2750 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जूल। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आंसर आने के लिए। आप चाहें तो यहां पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं 2750 इंटू कैपिटल जी, इसमें भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग एक सवाल बनाने जा रहे हैं। इस सवाल को पहले समझते हैं, उसके बाद फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल m, कैपिटल M और स्मॉल m दे लाई अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज शोन। देखिए स्मॉल m, फिर ये कैपिटल M और फिर ये स्मॉल m, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये स्मॉल m a पॉइंट पर है, कैपिटल M b पॉइंट पर और फिर स्मॉल m c पॉइंट पर। a से b की दूरी स्मॉल r है, b से c की दूरी भी स्मॉल r। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि इफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 10 जूल। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना बच्चों सिस्टम का 10 जूल के बराबर है। इफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 10 जूल, यानी कि इन तीनों मासेस की वजह से सिस्टम का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है अगर वो 10 जूल के बराबर है, तो कह रहा है ए और बी के बीच में, अच्छा ए और बी नहीं, ए और सी के बीच में कर लेते हैं। ए और सी के बीच की जो दूरी है वो आपको फाइंड करनी है। स्मॉल m 5 kg और कैपिटल M 15 kg के बराबर है। क्लियर है? तो जरा देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमने फाइंड आउट, ये हमने पहले से ही लॉजिक लगाया था कि भाई पहले तो हम लोग इमेजिन करें कि ये स्मॉल m कैपिटल M यहां पर प्रेजेंट है ही, फिर हम इस स्मॉल m मास को लाकर रखते हैं, इसकी वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। फिर कैपिटल M मास को लाकर रखेंगे तो इस स्मॉल m मास की वजह से कैपिटल M मास पर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं, पहला तो जीरो है, दूसरा हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी B पॉइंट पर A की वजह से। आप A ड्यू टू B भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, A भी लिख सकते हैं। फिर आप जब स्मॉल m मास को लाकर रखेंगे तो एक तो A की वजह से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, B की वजह से, तो पोटेंशियल एनर्जी C पर B की वजह से, फिर पोटेंशियल एनर्जी C पर A की वजह से। क्लियर है? कितना होना चाहिए जरा देखते हैं। ये हो जाएगा माइनस G इंटू B और A, इनके बीच में मास है कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस r। राइट बच्चों, यहां पर C और B के बीच में क्या हो जाएगा माइनस G, वही है सेम कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r। फिर C और A के बीच में होगा बच्चों G, ये स्मॉल m इंटू स्मॉल m यानी कि m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस r प्लस r, डिस्टेंस है 2r। और इन सब का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो कह रहा है इस पूरे सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल के बराबर। कितना बच्चों टोटल पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल के बराबर है। तो अब जरा देखिएगा, इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं।
एक तो देखिए हमारा ये g कॉमन आएगा, जो पहले r है उसको हम कर लेते हैं, gmm/r, ये भी gmm/r दोनों नेगेटिव में हो जाएगा, -2gmm/r -gm²/2r, ये 10 के बराबर होगा। इससे क्या कॉमन ले लें बच्चों, इससे हम लोग g कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, स्मॉल m कॉमन ले लेते हैं और स्मॉल r भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस दोनों में कॉमन है, g स्मॉल m दोनों में कॉमन है, नीचे r कॉमन है, ऊपर बच क्या है बच्चों 2m बच रहा है, 2 इंटू कैपिटल M, और यहां पर बच रहा है एक स्मॉल m/r इज इक्वल्स टू 10, राइट। अच्छा सॉरी ये r चला गया अपॉन 2, m/2, इस r को मैं इधर भेज दे रहा हूं बच्चों और 10 को मैं इधर ले आ रहा हूं, क्योंकि मेरे को तो r चाहिए ना। मुझे तो r चाहिए ना बच्चों, डिस्टेंस r, तो मैं r को इधर भेज दे रहा हूं और 10 को इधर भेज दे रहा हूं। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, r इधर आ गया, 10 उधर चला गया, हो जाएगा -g इंटू स्मॉल m अपॉन 10 ब्रैकेट में 2m प्लस r/2, राइट, यही होगा। अब देखिए कितना आ जाएगा, g की जगह लिख देते हैं 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11, ये स्मॉल m हमारा 5 के बराबर है अपॉन 10, 2 इंटू m 15 है तो 2 इंटू m हो जाएगा 30 प्लस r मेरा 5 है, 5/2 हो जाएगा 2.5, तो ये हमारा कितना हो गया बच्चों 6.67 इंटू 5 इंटू 32.5 डिवाइडेड बाई 10, अच्छा इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 भी, ये 10 जब ऊपर आएगा बच्चों तो 10 रेज़ टू -12 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा -6 पॉइंट, इसको मैं 6.6 तक ही लिख रहा हूँ, 6.67 नहीं लिख रहा, इंटू 32.5 इंटू 5, 5 5s are 25 कैरी ओवर 2, 5 2s are 10 और 2 12 कैरी ओवर 1, 3 5 3s are 15 और 1 16, 162.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12, 10 ऊपर जाकर 10 रेज़ टू -12 हो जाएगा बच्चों, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1625 इंटू 66, ये हो जाएगा 6 5 30 का 0 कैरी ओवर 3, 6 2 12 और 3 15 कैरी ओवर 1, 6 36 और 1 37 कैरी ओवर 3, 6 1 6 और 3 9, राइट। तो ये भी हो जाएगा 9750 05 12 का 2 कैरी ओवर 1, 17 का 7 कैरी ओवर 1, ठीक है, दो डेसिमल है इसलिए ये कितना आ रहा है बच्चों हमारा, ये हमारा आ रहा है 1072.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12, क्लियर है। इसको मैं ऐसा करता हूं, मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूं और इसी इक्वेशन को मैं 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। 1000 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा मेरा 1.0725 इंटू 10 रेज़ टू -12 और 10 रेज़ टू +3, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर, ये मेरा r निकल कर आ गया 1.0725 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9, ठीक है बच्चों। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों ये एक सवाल देखते हैं, कह रहा है कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD जिसके साइड्स हैं A, ठीक है, A लेंथ के साइड्स हैं, इसके चारों वर्टेक्स पर स्मॉल m और स्मॉल m मास रखा हुआ है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। 3-4 सिस्टम के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोग समझ गए, सॉरी 3 मास सिस्टम के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोग समझ गए। पहले मास को लाकर रखेंगे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, दूसरे को लाकर रखेंगे तो पहले की वजह से होगा, तीसरे को लाकर रखेंगे तो पहले और दूसरे की वजह से होगा।
तो वैसे ही चौथे को जब लाकर रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, पहले दूसरे और तीसरे तीनों की वजह से होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें, तो जैसा हमने सीखा है, पहले हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि इन चारों वर्टेक्स पर कोई मास प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? अब पहले आप इस स्मॉल m मास को यहां पर लाकर रखिए। पहले मास को जो आपने d पॉइंट पर लाकर रखा बच्चों, या चलिए a से शुरुआत करते हैं। a पॉइंट पर जब आपने पहले मास को लाकर रखा, तो पहले मास की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। ओके, अब b पॉइंट पर जब आप दूसरे मास को लाकर रख रहे हैं, तो a पर जो मास है उसकी वजह से b वाले मास के ऊपर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। वो होना चाहिए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट वर्टेक्स b ड्यू टू a। ठीक है, फिर जब आप c पर लाकर मास रखेंगे तो a और b दोनों की वजह से होना चाहिए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी c पॉइंट पर b की वजह से प्लस पोटेंशियल एनर्जी c पॉइंट पर a की वजह से। राइट, देखिए ये पहले चार्ज का था, ये पहले मास का था, ये दूसरे मास का, ये तीसरे मास का, और अब आप फाइनली एक और मास, एक स्मॉल m मास, चौथा मास और लाकर रख रहे हैं। तो इस पर किसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, इसकी वजह से भी होनी चाहिए, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। यानी पोटेंशियल एनर्जी d पर a वाले मास की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी d पर b वाले मास की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी d पर c वाले मास की वजह से। ये सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। तो पहले तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। इसका हो जाएगा माइनस g, b और a पर मास तो सब जगह m और m है, दो मास का प्रोडक्ट हमेशा m स्क्वायर होगा अपॉन डिस्टेंस a। ठीक है, अच्छा c पर b की वजह से कितना होगा, सेम माइनस g, दोनों का मास mm है, m स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, अच्छा c पर a की वजह से कितना होना चाहिए, माइनस g इंटू m स्क्वायर अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस हो, ये देखिए डिस्टेंस तो ऐसे मेजर करेंगे, ये a और ये a, और जाहिर सी बात है स्क्वायर जो ये परपेंडिकुलर होता है बच्चों, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल कर आ जाएगा, ये हमारा निकल कर आएगा √2 से। तो gm स्क्वायर अपॉन √2a। ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी √2a स्क्वायर, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो a बन जाएगा और 2 रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, फिर d पर a की वजह से, d पर a की वजह से डिस्टेंस a है, इसलिए माइनस g प्रोडक्ट ऑफ मास यानी m स्क्वायर अपॉन a। d पर b की वजह से, d पर b की वजह से सबसे पहले तो डिस्टेंस पता करना पड़ेगा बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों डायगोनल्स बराबर ही तो होते हैं स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा माइनस gm स्क्वायर अपॉन √2a। और d पर c की वजह से, d पर c की वजह से कितना हो जाएगा, इतना ही माइनस gm स्क्वायर अपॉन a, क्योंकि डिस्टेंस a है। राइट बच्चों, देखिए हर एक इक्वेशन जितने भी आपने फॉर्मूले लिखे हैं इकट्ठे, इन सब में माइनस साइन कॉमन है बच्चों, कैपिटल G भी कॉमन है, m स्क्वायर भी कॉमन है, और नीचे a भी कॉमन है। इन सब को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो बचा है यहां से माइनस gm स्क्वायर अपॉन a निकालिए, बचा 1, यहां पर भी बचेगा 1, यहां पर कितना बचेगा 1/√2, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1/√2, और यहां बचेगा 1। क्लियर है, 1 2 3 और 4, इन 4 की वजह से 1 1 आया है, और इन 2 की वजह से 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस gm स्क्वायर अपॉन a इंटू 4 प्लस 1/√2, दो बार √2 है, यानी कि 2/√2। राइट, और 2/√2 को आप लिख सकते हैं √2। तो ये हो जाएगा माइनस, यहां से पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का आ गया माइनस gm स्क्वायर अपॉन a, ब्रैकेट में 4 प्लस √2। आप चाहते तो यहां से 2 कॉमन भी ले सकते थे, रिजल्ट सेम ही रहता। ठीक है बच्चों, ये 4 मास का सिस्टम की वजह से इस तरीके का निकल कर आया। क्लियर है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों एक सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 स्मॉल m मास
आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एज शोन, यानी कि ये जो वर्टिसेस है स्क्वायर के स्मॉल m मास इस पर प्लेस्ड है, ये पहले से ही रखा हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग कैपिटल M एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। कैपिटल M मास को हमें सेंटर स्क्वायर के सेंटर पर लेकर आना है। ऐसा करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो एक चीज तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो भी वर्क हम लोग करते हैं वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो वर्क डन निकालना इसका मतलब है कि स्मॉल m मास को यहां पर रखेंगे तो यहां का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हमें निकालना होगा, राइट। तो अच्छा इस पॉइंट पर कि ये चार मास तो पहले से ही रखे हुए हैं, हम मान लेते हैं कि ये मास यहां पर पहले नहीं रखा है, ठीक है, पहले तो मास नहीं रखा है, सिर्फ ये चार मास रखे हुए हैं। फिर हम उठाकर और कैपिटल M मास को यहां लाकर रखते हैं। तो ऐसा करने के दौरान बच्चों इस कैपिटल M मास पर इस स्मॉल m मास की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, यानी वर्क करना पड़ेगा इस स्मॉल m मास की वजह से। अच्छा इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, ऑलराइट। तो जो वर्क हमें करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा सेंटर पे O पॉइंट पर। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये पोटेंशियल एनर्जी होगा A वर्टेक्स की वजह से O वर्टेक्स पर जो मास है उस पर, प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी होगा जो B वर्टेक्स पर मास है इसकी वजह से सेंटर पर, C वर्टेक्स जो है उस पर मास है उसकी वजह से सेंटर पर जो मास है उस पर, और D वर्टेक्स पर जो है उसकी वजह से सेंटर पर। क्लियर है? अच्छा डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? OA, OB, OC, OD, ये चारों डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ये A है, ये A है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, पूरा जो डिस्टेंस हमारा है ये कितना होगा? √2a। तो सेंटर से किसी भी वर्टेक्स का दूरी क्या होगा? डायगोनल का आधा स्क्वायर में, तो डायगोनल का आधा यानी √2a अपॉन 2। इसका मतलब इसे लिख सकते हैं हम a अपॉन √2, इतना डिस्टेंस होगा, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पर जो है बच्चों, या फिर जो वर्क हम कर रहे हैं ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू a की वजह से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा -g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, दोनों मासेस का प्रोडक्ट, अपॉन a बाई √2। फिर b वाले की वजह से भी यही हो जाना चाहिए, gmm बाई a बाई √2, सबकी वजह से यही होगा, राइट बच्चों। सबसे दूरी तो a बाई √2 ही है, gmm अपॉन a बाई √2, और आखिरी वाले की वजह से भी gmm अपॉन a बाई √2। अच्छा देखिए चारों में √2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए सब में माइनस साइन कॉमन है, सब में g कॉमन है, सब में m कॉमन है, स्मॉल m भी कॉमन है, a भी कॉमन है, और √2 तो ऊपर आ गया है, तो ये √2 भी कॉमन है। तो बचेगा क्या? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, राइट। तो इन सब को ऐड करें तो हो जाएगा 4, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी आपका निकल कर आ रहा है सेंटर पर, या फिर जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो है -4 √2 g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन a। This much amount of work is required to be done। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग स्केप स्पीड, स्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अब यहां तक जो हमने पढ़ा है इसे कॉन्सेप्ट को हम लोग अब यूज करेंगे आगे, तो इसलिए यहां तक का जो टॉपिक है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। तो आगे के जो भी 2-3 टॉपिक्स बाकी हैं इस चैप्टर में, अभी तक के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को ही वहां पर इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, जरूर से पढ़ लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।